ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। ब्यूरोक्रेसी ने आज़ाद कश्मीर की ताकतवर शख्सियत चीफ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को रुला दिया। ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आज़म को रोने पर क्यों मजबूर किया? क्या ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं? अगर वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट्स के सामने बेबस हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा? रियासती वसाइल से सबसे ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज तक अवाम को रिलीफ फराहम करने में क्यों नाकाम रहे? ये सा लानती निज़ाम है हमारा। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि ऊपर से डायरेक्शन मैं नहीं समझता कि किस चीज़ को कहते। मैं बीइंग वज़ीर आज़म चार दफ़ा एक सेक्रेटरी का फ़ोन करता। आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन, मैं तो सोचता हूँ ये कहूँगा, मुझे कारी अफराज का जो चेहरा याद आता है। ये कम वक्त अपने उहदों पे बैठे हुए 4 लाख लें, 2 लाख लें, लेकिन मतलब मेरे कौन? मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे या इनको इबरत बनाए दूसरी दुनिया के दूसरे लोगों के लिए। ये ऐसे बदबख्त हैं कि ये इबरत बने तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अल्लाह की मखलूक पे, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि भाई ये घर जाते होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी वालिदैन होंगे, इनके भी बहन भाई होंगे। बदबख्तो हिदायत पकड़ो। मैंने 2-3 दफ़ा आर्डर भी जारी किए। मैं उस किस्म का बेबस वज़ीर आज़म नहीं, मैं जूते भी मारना जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी रवायती हथकंडे, सर एक्सक्यूज, सर ये वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज आपने एक वीडियो देखी है जो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर खासी टॉप ट्रेंड है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान एक तकरीब में खिताब के दौरान आप दीदा हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों ले लेते हैं और बदतरीन तनकीद करते हैं ब्यूरोक्रेसी पर। यानी दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म यानी रियासत की ताकतवर शख्सियत, जिसे चीफ एग्जेक्टिव भी कहा जाता है, और आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के पास सबसे ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों मजबूर होकर बेबसी की तस्वीर बने हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी के हाथों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी बेबस हैं। ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो पूरी रियासत का निज़ाम चलाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि वज़ीर आज़म ने बेबसी जाहिर करके ये पैगाम दे दिया है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत से भी अगर कोई ताकतवर है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। मैं तो काफ़ी अरसे से ये कहा करता था कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये खासी ताकतवर है। यानी अगर माजी के अंदर भी जाकर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में बड़े बड़े ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म रहने वाले भी उस दौर की ब्यूरोक्रेसी को भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। माजी के अंदर करप्शन और दीगर केसेस में इन्वॉल्व रहने वाले, जिन पे साबितशुदा करप्शन थी, उन ब्यूरोक्रेट्स को इसी मशीनरी ने बचाया। और इस दौर में भी कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन पर माजी में जो हैं वो खासे इल्ज़ामात लगे, साबित भी हुए, और अब उनकी तरक्कियों का सिलसिला भी चल रहा है, वो सर्व भी कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सका। यानी हुकूमत भी इस निज़ाम के सामने बेबस है। यानी वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया कि एक जालिमाना निज़ाम है। तो ये, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इस वक्त ताकत में कौन है? यानी हुकूमत, वज़ीर आज़म। अगर इस जालिमाना निज़ाम को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी नहीं बदल सकते तो फिर कौन सी वो ताकत है जो इस जालिमाना निज़ाम को बदलेगी और आम आदमी के लिए जो उसकी ज़िंदगी है उसको आसान करेगी? आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये ब्यूरोक्रेट्स, सारे नहीं, ये चंद ब्यूरोक्रेट्स इस कदर ताकतवर हो चुके हैं या निज़ाम के अंदर उन्हें इस तरह की सपोर्ट मिलती है कि अगर वो करप्शन भी करते हैं, खिलाफ कवायद काम भी करते हैं, मिसकंडक्ट भी करते हैं, लोगों को सर्व भी नहीं करते हैं, दफ्तरों से गैर हाजिर भी रहते हैं, हफ्ते में एक दिन दफ्तरों में हाजिर होकर बाकी 6 दिन की हाजिरी भी लगा देते हैं, और बारी TADA भी वसूल करते हैं। जिस शहर में ज़ाती काम के लिए भी जाएं वहाँ TADA वसूल करते हैं, किसी का जनाजा पढ़ने जाएं
वो सरकारी टैक्सेस से उसका टीए और डीए वसूल करते हैं। किसी शादी में जाएं वो सरकारी पेट्रोल यूज करते हैं। इसी तरह छोटी छोटी करप्शन से लेके, अगर कोई ब्यूरोक्रेट किसी अपने जो किसी सेक्रेटरी की बात कर लो, अगर कोई एक महकमे का सेक्रेटरी अपने किसी जो इलाकाई दफ्तर का विजिट करता है तो वो वहां भी छोटी मोटी मार दाड़ करने से बाज नहीं आता है। अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो छोटे मुलाजमीन को ये जो हाई अप्स के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऊपरले दर्जे के ब्यूरोक्रेट जिन्हें कहा जाता है, ये तंग करते हैं। तकरारियों में, तबादलों में इनका बड़ा हाथ होता है। यानी ACRs लिखने की जो ब्लैकमेलिंग होती है, अब किसी जो छोटे अफसरान होते हैं उनकी ACRs जो सर्व कर रहा होता है जो अफसर, यानी कोई सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का, वो जितना अरसा भी सर्व करके गया वो उसने जाके उसकी ACR लिखनी होती है। तो वो जो उसके मातहत लोग हैं, अगर तो वो उसकी पसंद का शख्स है, उसके जायज़ और नाजायज़ बातें मान रहा है, तो वो उसकी ACR ठीक लिखेगा, नहीं तो वो उसकी ACR खराब करके चला जाएगा। यानी कई लोगों के जो कैरियर हैं वो तबाह हो गए। इसी तरह हमारी जो हुकूमती अदारों में एक बड़ी तादाद इस वक्त खवातीन की भी है, उनकी तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये कई केसेस ये भी सामने आए जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उन्हें तंग करते हैं, यानी जिस अंदाज में भी तंग करने की सलाहियत वो रखते हैं वो उन्हें तंग करते हैं। इन्हें सवाल यह पैदा होता है कि अगर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज बेबसी जाहिर करके सारे निज़ाम को नंगा कर दिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट भी बेबस है इन ब्यूरोक्रेट्स के सामने, तो इनको कौन पूछेगा? यानी ये निज़ाम खोखला हो चुका है। वज़ीर आज़म का आबदीदा होना कई सवालात को सामने ले आया है जो इस निज़ाम पे खड़े हुए हैं कि निज़ाम खोखला हो चुका है ब्यूरोक्रेट्स के हाथों। वो ये शराफिया इस पूरे निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। यानी तमाम महकमा जात का रिकॉर्ड उठा के अगर देखा जाए, महकमा मालियात का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए कि एक साल के अंदर एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है जो किसी भी महकमे का जो सेक्रेटरी है वो कितने विजिट्स करता है, यानी वो जो टूर डाल रहा होता है, डायरेक्टर्स जो टूर्स डाल रहे होते हैं अपने, वो कितनी करप्शन करते हैं, छोटी छोटी करप्शन करते हैं। शर्म आती है बताते हुए, साबन तक की करप्शन करते हैं बाज ब्यूरोक्रेट्स जो किसी दौरे पे जाते हैं, वो किसी से साबन और शैम्पू मांगे बगैर भी नहीं रह सकते हैं और किसी से 500-1000 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं। यानी इतने बड़े अहदों पर बाज इतने छोटे लोग बैठ चुके हैं कि वो रियासत का चेहरा मसख कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि इन्हें कौन पूछेगा? अगर एक सीनियर आदमी है वो अपने जूनियर मातहत को ईमानदारी की ये सजा देता है कि जब भाई मुझे खर्चा चाहिए, मैंने फलां चीज लेनी है, जहां मर्जी से जाओ मुझे पैदा करके दो, मेरे लिए ये हाजिर करो ये चीज, अगर ये मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इस नशिस्त से हटा दूंगा। ऐसे कई सौ वाकयात इस रियासत के अंदर बड़े पड़े हैं। बाज मातहत ऐसे जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके पास जो बड़े खानदानों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं या जिनका ताल्लुक किसी बड़े खानदान से नहीं है, वो सारी जिंदगी बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं सरकारी नौकरियों के अंदर। ये चीजें भी अब खुलनी चाहिए, इन पर डिबेट्स होनी चाहिए। लेकिन अब डिबेट्स के बाद मैं समझता हूं कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जो अपने मातहतों को तंग करते हैं महज करप्शन के लिए, महज जाती अना की तस्कीन के लिए, इनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। आखिर कब तक ये जो मातहत लोग हैं ये इन, और एक देखिए, एक करप्ट और दूसरा ऊपर से हुक्म, यानी बाज अफसरान तो ऐसे हैं जो अपने मातहतों को जो महकमाना मीटिंग्स होती हैं उसमें सरेआम कहते हैं कि मेरे लिए भाई माल पानी का इंतजाम करो। ये वही अफसरान इस वक्त इस रियासत के अंदर चंद अफसरान जो हैं वो सर्व कर रहे हैं इस वक्त बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर भी। मैं तो सबूत तलाश कर रहा हूं, जिस दिन सबूत मेरे पास आ गए तो ऐसे सारे चेहरों को मैं अब सामने लाऊंगा जो लोगों को, छोटे छोटे जो अफसरान हैं, मातहत अफसरान हैं, उनसे छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। शर्म आती है मुझे उन चीज़ों का बताते हुए कि किस हद तक गिर जाते हैं बाज ब्यूरोक्रेट्स और अपने मातहतों को किस तरह तंग करते हैं। सिर्फ उनको पैसे चाहिए, और जो मातहत बेचारा ना पैसे लेता है, ईमानदारी से काम करता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है इस वक्त रियासत के अंदर। मैं समझता हूं कि ये रियासती अदारों को ये भी सोचना चाहिए, एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए किस किस अदारे में कौन सा ईमानदार शख्स सर्व कर रहा है और उन्हें कौन कौन लोग तंग कर रहे हैं, उनके जो सीनियर्स हैं। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आज आबदीदा क्यों हुए, ये स्टोरी भी आप तक रखूं। वज़ीर आज़म ने मौलमीन कुरान की मुस्तकली की राह में हायल रुकावटों का तज़किरा करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को शदीद अल्फाज में आड़े हाथों लिया। कहा यह कैसा जालिमाना निज़ाम है
जिसमें 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें लेने वालों को अल्लाह की किताब पढ़ाने वालों की बेसरो समानी का कोई ख्याल नहीं है। आखिर मौलमीन के जो मौलमीन कुरान हैं, इनके भी घर वाले मौजूद हैं। शाम को जब ये लोग बेबसी की तस्वीर बनकर अपने घरों को लौटते होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब कारी मोहम्मद इफराज मरहूम का चेहरा मेरे सामने आता है तो दिल खून के आंसू रोता है। तुफ है इस निज़ाम पर जिसके महरकीन की लैतो लाल के बायस मौलमीन कुरान के लिए जो अरसा जदोजहद करके दुनिया से कूच कर जाने वाला कारी अफराज अपनी आंखों से वो नोटिफिकेशन भी ना देख सका जिसके लिए मैंने बहसियत वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार हुक्म दिया। ये थी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की बेबसी। ये एक कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है जो वज़ीर आज़म के खिताब के बाद सामने आई कि इस रियासत के अंदर सबसे ताकतवर शख्सियत भी ब्यूरोक्रेट्स के हाथों किस तरह बेबस होती है। तो आपको बताता चलूं कि अब ये बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप कदम बढ़ाइए, बेबसी की तस्वीर मत बनिए। आप ताकतवर शख्स हैं, आप एक आम शख्स नहीं हैं, आप मेरे जैसे एक आम शख्स नहीं है, एक आम सड़क पे चलने वाले एक दुकानदार की हैसियत नहीं रखते हैं। आप आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के वज़ीर आज़म हैं, आपके पास अख्तियारात हैं। बनाइए लिस्ट ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स की और उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों के रेफरेंसेस तैयार की दिए, उन्हें OSD करिए, उन्हें अदारों से उठा फेंकिए ताकि इस रियासत का निज़ाम कुछ तो बेहतरी की तरफ जाए। अगर आप भी आबदीदा होंगे तो इस रियासत के लोगों को कौन पूछेगा। आप इस बात से ये अंदाज़ा लगवा लीजिए कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने आपके आंसू निकलवा दिए, तो एक आम आदमी जिसके पास ना कोई सिफारिश होती है, जिसका ना कोई बैकग्राउंड होता है, उसके साथ ये ब्यूरोक्रेसी क्या करती होगी। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अब तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर सारे नहीं, बड़े बड़े ईमानदार लोग भी हैं, बड़े बड़े जो मसाली लोग भी इसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं जो लोगों को सर्व करते हैं, सिंगल टेलीफोन कॉल पर सर्व करते हैं। और बड़े बड़े छोटे लोग भी इसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं जो पढ़ लिख तो गए, जो अच्छी सीटों तक तो पहुंच गए, लेकिन उनका मकसद एक ही है कि हम कैसे लूट मार करें, हम कैसे खाएं, और अपने मातहतों की जिंदगियों को अजीरन बना के रख दिया। ऐसे लोगों ने, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनको बिल्कुल अवाम के सामने लाना चाहिए। ये हैं इनके असल चेहरे और ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए। और ये काम तनवीर इलियास साहब अगर आप कर जाए ना तो तारीख में आप अमर हो जाएंगे, क्योंकि माजी में भी बड़े बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म गुजरे हैं जो इसी ब्यूरोक्रेसी के हाथों बेबसी की तस्वीर बनकर गए हैं। आप कोई नई बेबसी की तस्वीर नहीं है इन ब्यूरोक्रेट्स के सामने। तो देखिए, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, आप कुछ करिए, बेबसी की तस्वीर मत बनिए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।